पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको खुशामदीद। स्टॉक मार्केट में जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं, उसमें शेयर्स को आप बाय कर रहे होते हैं या फिर उनको सेल कर रहे होते हैं, तो इसमें जो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। उसके बारे में जानना बड़ा ज़रूरी होता है। लेमैन टर्म में अगर बात की जाए तो आपको शायद ऐसा महसूस होता है कि आप कोई भी चीज़ जब ख़रीदते हैं स्टॉक मार्केट में, तो जितने रुपए या जितने पैसे उससे ऊपर बेचते हैं उसको, उतना ही आपका प्रॉफिट होता है, या अगर उससे कम पे बेच देते हैं तो उतना ही आपका लॉस होता है। लेकिन एक्चुअल में स्टॉक मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं और बहुत सारी ऐसी कॉस्ट्स होती हैं जिनके बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास होना बहुत ज़रूरी होती है। और प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आपकी जो भी एसोसिएटेड कॉस्ट्स हैं वो कौन कौन सी हैं। ब्रोकरेज फ़ीस के हवाले से ब्रोकरेज कमीशन, फिर एनसीसीपीएल, और उसमें बाकी इससे रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, उनका जानना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके साथ कैलकुलेटर, प्रॉफिट कैलकुलेटर शेयर किया जाएगा, जो कि कैंडल स्टिक्स के हवाले से एक प्लेटफॉर्म है, उसका हिस्सा है। और हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि उस कैलकुलेटर को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं और उस कैलकुलेटर तक एक्सेस के लिए आपको क्या करना होगा। ये सब करने के बाद आपके लिए बहुत वाज़ेह हो जाएगा, और आप जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उस पे जो कैलकुलेशंस होंगी आपकी वो परफेक्ट होंगी, और उसके बेस पे आपको एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग होगी कि आपकी जो ट्रेड्स हैं वो आपको एक्चुअल में कितना पैसा कमा के दे रही हैं। या अगर आप कोई चीज़ लॉस में बेच रहे हैं तो खुदा न खास्ता अगर कोई चीज़ लॉस में बेच रहे हैं स्टॉप लॉस लगा के या वट, तो उसमें कितना आपको लॉस हो रहा है। अब हर वो चीज़ जो आप ख़रीदते हैं, उस पे कीमत ख़रीद जो असल में है वो नहीं है जिस पे आपने शेयर को ख़रीदा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट है जानना कि ₹50 का अगर आप कोई शेयर ख़रीदते हैं, लेट्स सपोज़ आपने उसके 50 शेयर्स लिए या 500 शेयर लिए या 1000 शेयर ले लिए, और पर शेयर आपको अगर कॉस्ट पड़ी ₹50, तो वो जो कॉस्ट है वो एक्चुअल में उतनी नहीं है, बल्कि जो हकीकत में आपको कॉस्ट पड़ेगी वो उससे कुछ ज़्यादा होगी, क्योंकि उस कुछ एडिशनल जो कॉस्ट हैं वो भी इन्वॉल्व होंगी। सेम यही फार्मूला अप्लाई होता है कि जब आप कोई चीज़ बेचते हैं तो अगर आपका प्रॉफिट बन रहा है तो आपका एक्चुअल में प्रॉफिट वो नहीं है जितना कि आपको बज़ाहिर आपको लग रहा है कि आपने कमा लिया है, बल्कि उसमें से कुछ कॉस्ट ऐसी हैं जिसकी कटिंग होगी, और उस कॉस्ट कटिंग के बाद और सारी चीज़ें माइनस होने के बाद फिर वो आपकी जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो कैलकुलेट होगा। तो ये कितना आप कितने पे बेचते हैं या कितने पे ख़रीदते हैं, तो एक्चुअल में आपको कितना फ़ायदा या नुकसान हो रहा होता है, ये चीज़ आज की इस वीडियो में हम एक कैलकुलेटर के ज़रिए, कैंडलस्टिक के जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर एक कैलकुलेटर के ज़रिए डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये सारी जो कॉस्ट होती हैं उनकी कैलकुलेशन कैसे होती है, कैसे आपको ये फ़ायदा दे सकती है आपकी जो भी फ्यूचर में ट्रेड्स हैं या इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके हवाले से। ऑलराइट, सो यहाँ पर जो कैंडल स्टिक्स का एक प्लेटफॉर्म है, जो कि फ़िलहाल अगर आप देखें तो इसमें सिर्फ चंद है कि इम्पोर्टेंट जो कैलकुलेटर्स हैं वो ऑलरेडी ऐड किए जा चुके हैं। और इस प्लेटफॉर्म, ये अभी एवोल्यूशन स्टेज में है ये प्लेटफॉर्म, और फ्यूचर में इस पे कैंडल स्टिक्स के हवाले से और जो डिफरेंट किस्म की कैलकुलेशंस होती हैं उसके हवाले से मज़ीद टूल्स और मज़ीद इस तरह के जो कैलकुलेटर्स हैं वो भी ऐड किए जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉफिट कैलकुलेटर कैसे काम करता है, जिसके ज़रिए आप जब बाइंग करते हैं या सेलिंग करते हैं तो आप एग्जैक्टली जान सकते हैं कि आपके जो मुख्तलिफ़ किस्म की कॉस्ट अप्लाई हो रही हैं वो कितनी हैं, और आपका जो नेट प्रॉफिट है या लॉस है वो कितना है। हम एक एग्जांपल के ज़रिए इसको करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज़ कि आप 500 शेयर्स ख़रीदते हैं किसी एक कंपनी के। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं हबको की, और ये मेरे ख्याल में आज इसकी जो प्राइस थी वो 64 पॉइंट समथिंग थी, तो यहाँ पर हम लगा देते हैं 64.5। तो ₹64.50 पे अगर आप 500 शेयर्स खरीदते हैं एक कंपनी के, इन आवर केस वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ हबको, तो जो ग्रॉस आपकी अमाउंट बनती है वो बनती है ₹32,250। अब बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ₹32,250 अगर आपके पास होंगे और ₹64.50 की अगर आप रेट के ऊपर ख़रीदते हैं तो आप 500 शेयर्स ख़रीद सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो जो नेशनल क्लियरिंग है उसकी एनसीसीपीएल की जो आईडीएस फीस है वो इन्वॉल्व होती है यहाँ पे 1.61। फिर एनसीसीपीएल की आरएमएस फीस इन्वॉल्व होती है। फिर ब्रोकरेज कमीशन इन्वॉल्व हो रही है, यहाँ पर देखें 48.375।
यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ब्रोकरेज कमीशन में थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो सकता है, क्योंकि डिफरेंट जो ब्रोकर्स होते हैं उनके केसेस में मई बी केस माइन्यूट सा डिफरेंस आपको नज़र आए। कुछ ब्रोकर्स की कमीशन थोड़ा सा ज़्यादा होती है, कुछ ही कम होती है, लेकिन इन जनरल अगर बात की जाए तो ये एक मेजर कॉस्ट होती है जब भी आप कुछ खरीद रहे होते हैं। फिर सेल्स टैक्स ऑन ब्रोकरेज यहाँ पर देखें 6 रुपये 28 पैसे बन रहा है, फिर DSS फीस है, और ये सारी मिला के जो टोटल फीस बन रही है वो 62 रुपये 24 पैसे बन रही है। तो अब इसके साथ मिला के जो टोटल कॉस्ट हमारी बनती है, जो पहले हमें नज़र आ रही थी 32,250, वो एक्चुअल में बनती है 32,312 रुपये 24 पैसे। और यूं जो एक्चुअल रेट जिसके ऊपर आप बाय कर रहे हैं वो 64.62 है। यहाँ पर आप देखें 64.5 के अंदर जिसकी प्राइस पे आप ख़रीद रहे थे, लेकिन सारी जो एडिशनल कॉस्ट हैं उनको जब मिला लें तो जो एक्चुअल में आपको बाइंग पड़ रही है वो 64.62 पे पड़ रही है। इस तरह आपको पता चलता है कि जब भी आप कोई ट्रेड करते हैं तो उस पर ज़रूर जो ये जो इस तरह की कॉस्ट हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना और उनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर आप जब प्रॉफिट अपने कैलकुलेट करते हैं तो आप इस प्राइस के ऊपर यानी एक्चुअल रेट के ऊपर करना चाहिए आपको, और इसी पे करते हैं, ना कि इस रेट पे, क्योंकि ये जो कॉस्ट है ये भी तो आपकी जेब से जा रही है। अब हम अज्यूम करते हैं कि ये 500 शेयर एक और किसी अच्छे दिन में आप बेचना चाहते हैं जब इस कंपनी के शेयर का रेट 66 रुपये पे है, एग्जाम्पल के तौर पे। अब 66 रुपये में और 64 रुपये 50 पैसे, तो यानी कि 1.5 रुपये का फ़र्क यहाँ पे आ रहा है। तो इस लिहाज से देखें तो 500 शेयर्स हैं और 1.5 रुपये के हिसाब से 750 रुपये का आपका बनना चाहिए प्रॉफिट, अगर तो कोई एडिशनल कॉस्ट इन्वॉल्व ना होती, क्योंकि 32,250 आपकी ग्रॉस अमाउंट थी जो बाइंग के लिए, और 33,000 बन रहा है ग्रॉस अमाउंट आप जब इसको सेल कर रहे हैं। लेकिन कहानी यहाँ पर इंटरेस्टिंग हो जाती है कि एक्चुअल में आपको बहुत सारी एडिशनल कॉस्ट भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती हैं। NCCPL की अगर आप IDS फीस देखें तो वो, फिर उसकी RMS फीस, ये थोड़ी थोड़ी है अमाउंट, को बहुत बड़ी नहीं, लेकिन ब्रोकरेज कमीशन आपको ख़रीदते वक्त भी देना पड़ता है, बेचते वक्त भी देना पड़ता है। अब जब आप इसको बेच रहे हैं तो आप चूँकि थोड़ा सा अपर प्राइस पे बेच रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है परसेंटेज थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। तो 49 रुपये 50 पैसे इस केस में 500 शेयर अगर आप 66 रुपये की प्राइस पे बेचते हैं तो तकरीबन ये आपका ब्रोकरेज कमीशन बन रहा है। फिर सेल्स टैक्स ऑन ब्रोकरेज 6 रुपये 43 पैसे, और कैपिटल गेन टैक्स, क्योंकि यहाँ पर आप गेन कर रहे हैं तो CGT भी आप पे इन्वॉल्व होता है, अप्लाई होता है, तो 112 रुपये 50 पैसे यहाँ पर CGT भी है, और जो टोटल फीस बनती है सब मिल मिला के वो है 170 रुपये। अब यहाँ पर देखें जब आप खरीद रहे थे तो आपको जो टोटल फीस पड़ी थी वो 62 रुपये 24 पैसे थी, और अब बेच रहे हैं तो आपको एक और फीस पड़ रही है, यानी 170 रुपये की टोटल फीस पड़ रही है, जिसमें कि सेलिंग के हवाले से जितनी भी कमीशन वगैरह हैं, चार्जेस वगैरह हैं और गेन टैक्स वगैरह, वो सारा मिल मिला के अब जो नेट अमाउंट बनती है वो 32,830 बन रही है। तो इट मीन्स के जो आपने 32,312 की टोटल एक्चुअल अमाउंट के ऊपर ख़रीदा वो आप 32,830 पे बेच रहे हैं, तो नेट जो आपका प्रॉफिट बन रहा है वो बन रहा है 517 रुपये 76 पैसे। तो यूँ आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आप जब कोई शेयर ख़रीदते हैं, कोई एक लॉट ख़रीदते हैं और फिर उसको बेचते हैं, तो आपको एग्जैक्ट फिगर्स के अंदर कितना प्रॉफिट मिल रहा है या कितना लॉस हो रहा है। अब यहीं पे अगर आप इसको 66 की बजाय 62 कर देते हैं, यानी आप लॉस में बेचते हैं, तो आप देखें कि ये ऑटोमेटिकली सारी कैलकुलेशंस होकर हमें पता चल रहा है कि हमें जो नेट लॉस हो रहा है वो 1,179 रुपये 24 पैसे का हो रहा है। तो यूँ इस कैलकुलेटर को यूज़ करके आप एग्जैक्टली देख सकते हैं कि आपको कितनी कॉस्ट पड़ रही है, कितना फ़ायदा हो रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो कैलकुलेटर है, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग कैलकुलेटर आपको नज़र आ रहा है, तो इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं आप? ये जिसने भी ये कैलकुलेटर बनाया है उन्होंने बेसिकली इसको फ़िलहाल पब्लिकली रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन नहीं किया, बल्कि इसको एक बुक जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, डिविडेंड इन्वेस्टिंग के हवाले से, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में डिविडेंड इन्वेस्टिंग के हवाले से एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग छोटी सी बुक है, डिविडेंड इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट। तो मोहम्मद इरफान आज़म की ये जो बुक है, इसमें डिविडेंड इन्वेस्टिंग के हवाले से एक बहुत एक लेमन टर्म्स जिसको कह सकते हैं उसमें, और सादा अंदाज में लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया गया है। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में डिविडेंड इन्वेस्टिंग के हवाले से अगर आप ये किताब आपने ऑलरेडी ख़रीदी है तो आई होप कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको बहुत पसंद आई होगी। लेकिन अगर आप इस कैंडल स्टिक्स या जो प्रॉफिट कैलकुलेटर है इस तक एक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपल तरीका ये है कि अगर आप इस बुक को ख़रीदते हैं यूजिंग द रेफरल कोड, जो कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और इंफॉर्मेशन बॉक्स में भी होगा, आपको आई सेक्शन में भी नज़र आ रहा होगा। तो अगर आप इस रेफरल के थ्रू इस बुक को ख़रीदते हैं तो उसके बाद इस कैंडल स्टिक प्लेटफॉर्म की जो एक्सेस है वो आपको फ्री में मिल जाएगी।
यानी ये इसके साथ कम्प्लीमेंट्री आपको मिल जाएगी और उसके ज़रिए आप इसमें अभी जो एग्जिस्टिंग कैलकुलेटर्स हैं वो भी यूज़ कर सकेंगे और फ्यूचर में जब इसमें इन्हांसमेंट होंगी और नई चीज़ें ऐड होंगी तो वो भी आप बिला मुआवजा यूज़ कर सकेंगे। तो ये एक ना सिर्फ ये कि एक अच्छी बुक आपको पढ़ने को मिलेगी, बल्कि साथ-साथ इस प्लेटफ़ॉर्म की एक्सेस भी मिल जाएगी और इससे आप फिर फ़ायदा भी उठा सकेंगे। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक डाल दूँगा, रेफ़रल लिंक, और उस रेफ़रल लिंक को यूज़ करके आपने ये किताब ख़रीदनी है। एंड आई होप कि ना सिर्फ ये कि इस किताब में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको फ़ायदा देगी, बल्कि ये जो डिफरेंट किस्म की यहाँ पे कैलकुलेटर्स इस कैंडलस्टिक प्लेटफ़ॉर्म पे आपको नज़र आ रहे हैं, इनकी जब आपको एक्सेस मिलेगी तो आपकी जो ट्रेड्स हैं उसके लिए इन कैलकुलेटर्स को यूज़ करके आप बहुत फ़ायदा उठा सकेंगे और बेहतर तौर पे अपनी कॉस्ट को एनालाइज़ कर सकेंगे। कॉस्टिंग के हवाले से इस बुक के अंदर जो चैप्टर नंबर 8 है, माइंड योर कॉस्ट, उसको ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि उसमें सारी डिटेल दी गई हैं कि कौन-कौन सी कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं स्टॉक मार्केट में जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, बाइंग कर रहे होते हैं या सेलिंग कर रहे होते हैं। तो अगर आपको कॉस्ट का प्रॉपर अंदाज़ा होगा, इन्फॉर्मेशन होगी, तो तभी आप बेहतर तौर पे एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकेंगे। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कमेंट है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।